अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा जो हमारे पास है टॉपिक वो है आर्म का है। बेसिकली हमारे पास एल्बो जॉइंट के ऊपर होता है क्यूबाइटल फोसा। अब इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देते होते हैं। क्यूबाइटल का मतलब क्या होता है? क्यूबाइटस लेटिन वर्ड है जिसको हम लोग कहते होते हैं एल्बो, क्योंकि ये हमारे पास एल्बो रीजन पे एग्जिस्ट कर रहा था इसका, इसलिए हम लोग इसको एल्बो का नाम कहते होते हैं। दूसरी बात हमारे पास ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब आप देखते होते हैं अपने, अगर आप यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा मतलब अपनी एल्बो वाली जगह पे आप सुपिनेट करें अपना आर्म और अपने एल्बो वाली जो जगह है बीच में उधर ना आप हाथ लगाएं, दिल भी डिप्रेशन, एक डिप्रेशन होगा वहाँ पर, एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होगा। दिस इज ऐसे ही ट्रायंगुलर डिप्रेशन बना हुआ होगा जो बिल्कुल फ्रंट ऑफ एल्बो। दिस इज अ एल्बो। एल्बो जहाँ से हमारे पास फ्लोर आर्म शुरू हो रहा होता है वहाँ हमारे पास एक एल्बो होता है, एल्बो जॉइंट भी जहाँ एग्जिस्ट करती होती है उसके ऊपर ना हमारे पास एक डिप्रेशन होगा। क्यूबाइटल फोसा इज अ डिप्रेशन। डिप्रेशन सिचुएटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द एल्बो। एल्बो के फ्रंट पे हमारे पास ये होगा। अभी ये हमारे पास इसको हम लोग इक्वली कहते होते हैं। अब अगर आप देखें हम नी के ऊपर करें, नी वाली जगह होती है, आपको पता है नी हमारे पास आ गई नीचे लोअर लिम्ब में, तो नी की जो बैक है ना उसके ऊपर हमारे पास एक पॉप्लीटियल फोसा होता है। उसकी तरह हम इसको होमोलोगस कहते होते हैं कि उससे रेफर कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ आर्म के ऊपर हमारे पास क्यूबाइटल है और जो नी के पीछे हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा पॉप्लीटियल फोसा। सही हो गया। तो अब हम क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्रीज देखते होते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास मीडियल बाउंड्री है क्यूबाइटल फोसा की, ये हमारे पास है लेटरल बाउंड्री है क्यूबाइटल फोसा की। अब हम देखते होते हैं इसका मतलब क्या है। अब हमारे पास जो सबसे पहले जब हम मीडियल बाउंड्री की बात करते होते हैं, मीडियल बाउंड्री की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पर आप देखिए ये मसल जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये मसल है प्रोनेटर टेरिस। सही हो गया। प्रोनेटर टेरिस का ये हिस्सा जो है ये होता है हमारे पास मीडियल हिस्सा प्रोनेटर टेरिस का, ये हिस्सा जो है वो लेटरल बॉर्डर है प्रोनेटर टेरिस का। तो इसका मतलब प्रोनेटर टेरिस, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा। समझ आ गया आपको? दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो लेटरल बॉर्डर होगा प्रोनेटर टेरिस का वो मिडिल बाउंड्री बनाएगा क्यूबाइटल फोसा की। अब क्यूबाइटल फोसा की यहाँ पर लेटरल बाउंड्री हम देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। आप खुद इसमें देखें कि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकियोरेडियलिस है जो लेटरल बाउंड्री बना रहा है। जो लेटरल बाउंड्री ब्रैकियोरेडियलिस बना रहा है, ब्रैकियोरेडियलिस का फेस इस तरफ है। इस ये जो है ना, ये ब्रैकियोरेडियलिस की लेटरल बॉर्डर है, ये मिडिल बॉर्डर है। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा। समझ आ गई आपको बात? दो हमारे पास इसकी ये मिडिल बॉर्डर आ गया क्यूबाइटल फोसा का, एक लेटरल बॉर्डर आ गया क्यूबाइटल फोसा का। अब हम इसकी बेस देखेंगे, बेस कैसे होगी। बेस हमारे पास होती है ऊपर की तरफ होती है, डायरेक्ट ऊपर, क्योंकि ऊपर की तरफ है, देखिए अपवर्ड्स है। इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इमेजिनरी लाइन। हम लोग इसको सिर्फ एक डेल्यूजन टाइप हम लेते होते हैं, जो हम लेते होते हैं कि जो बेस होती है हमारे पास, बेस होती है जहाँ से इंसान शुरू कर रहा होता है। तो यहाँ पे ना इधर आप देख सकते हैं ये एल्बो वाली जगह पे, यहाँ पे ना दो एपिकोंडाइल्स होते हैं हमारे पास। दो एपिकोंडाइल्स जो होते हैं ना उनके बीच एक इमेजिनरी लाइन हम सोच रहे हैं उस वाली जगह से हमारे पास, क्योंकि क्यूबाइटल फोसा शुरू हो रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि बेस जो होती है हमारे पास वो शुरू होती है बाय एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द फ्रंट ऑफ टू एपिकोंडाइल ऑफ यूमरस। मतलब यूमरस के दो एपिकोंडाइल्स जो लाइन बनती है वहाँ से हमारे पास ये शुरू हो रही है और फिर नीचे जाके ये हमारे पास लेटरल मिडिल बॉर्डर बना रहा है। सही हो गया। अब हमारे पास है इसका एपिक्स। एपिक्स कहाँ होता है? एपिक्स हमारे पास है ये रीजन, ये देख रहे हैं आप, ये दिस इज द एपिक्स, दिस वाज द बेस, दिस वाज द लेटरल बाउंड्री और ये हमारे पास एपिक्स आ गया। सही हो गया। ये पॉइंट सॉरी मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। दिस इज एन एपिक्स, मिडिल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री एंड द बेस। अब हमारे पास है कि एपिक्स किससे बनता होता है। अब चूंकि बेस हमारे पास अपवर्ड्स थी तो एपिक्स हमारे पास डायरेक्ट होगा डाउनवर्ड्स। इज फॉर्म्ड बाय द एरिया वेयर ब्रैकियोरेडियलिस क्रॉसेस द प्रोनेटर टेरिस मसल। तो अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोनेटर टेरिस एंड ब्रैकियोरेडियलिस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस एरिया को हम एपिक्स बोलते हैं। रिपीट करती हूँ या दोबारा, ये जो एपिक्स है ना हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रैकियोरेडियलिस की मीडियल बाउंड्री एंड लेटरल बाउंड्री ऑफ प्रोनेटर टेरिस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इस क्रॉस करने वाली जगह को हम एपिक्स कहते होते हैं। बाउंड्रीज आपको समझ आ गई? कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं रिपीट करते हैं हम आपके साथ, मेरे साथ आप दोबारा बोलें। ये हमारे पास क्यूबाइटल फोसा की मिडिल बाउंड्री है, ये क्यूबाइटल फोसा की लेटरल बाउंड्री है, ये हमारे पास एपिक्स आ गया और यहाँ पे हमारे पास इसकी बेस आ गई। सही हो गया, ये समझ आ गई आपको? अब नेक्स्ट मूव करते होते हैं। अब हमारे पास आता है रूफ। रूफ किस तरह बनता होता है? रूफ होता है हमारे पास स्किन, जो आप देखेंगे आप पता नहीं कितनी चीज़ें हटाएंगे तब जाके आपको क्यूबाइटल फोसा नज़र आएगा, तो वो हमारे पास रूफ होता है। ये आपको इस जगह से नज़र आ रहा है, ये देखिए ये जो ये जगह है ना, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको सारा काटा है
और नीचे जाके हमें क्यूबाइटल फोसा नज़र आया। सही हो गया। इसकी रूफ हमारे पास कैसे बनती होती है? रूफ का मैं आपको बस सिर्फ इतना बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, आप अपना हाथ यूं करें, सबसे पहले आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? स्किन नज़र आ रही है। पहला स्किन होगा, उसके नीचे हमारे पास क्या होगा? उसके नीचे हमारे पास आ जाएगा सुपरफिशियल फेस क्या। अब सुपरफिशियल फेस क्या जब आप करेंगे ना, क्या कहते हैं, रिट्रैक्ट करेंगे, तो सुपरफिशियल फेस क्या के अंदर हमारे पास होगी मीडियल क्यूबाइटल वेन। मीडियल क्यूबाइटल वेन होगी हमारे पास, और एक और होगी हमारे पास जो ज्वाइन करी होगी सिफेलिक एंड बेसिलिक वेन को। समझ आ रही है? ये हमारे पास सिफेलिक वेन है और ये बेसिलिक वेन है। बेसिलिक वेन हमारे पास मीडियल साइड पे होती है एंड सिफेलिक वेन हमारे पास लेटरल साइड पे होती है। पिछले पार्ट में बताया, लेकिन इसका जो है ना मेन आपको यहाँ समझाएगा। जो मीडियल साइड पे होती है, जो हमारे पास लेटरल साइड पे होती है, सिफेलिक वेन होती है। मिडिल साइड पे हमारे पास बेसिलिक वेन होती है। बेसिलिक वेन जो होती है हमारे पास, वो एक दूसरे से ज्वाइन होती है थ्रू मीडियल क्यूबाइटल वेन। समझ आ गई आपको? ये हमारे पास रूफ बन रहा है। रूफ मतलब अगर आप देखें तो सबसे पहले स्किन थी हमारे पास, फिर सुपरफिशियल फेस्किया था। सुपरफिशियल फेस्किया में हम देखते होते हैं कि दो वेन्स हमारे पास निकल रही हैं। एक होती है बेसिलिक वेन, एक होती है सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन को जो दो ज्वाइन करी होती है ना, उस वाले रीजन को हम, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं मीडियल क्यूबाइटल वेन, जो दोनों को ज्वाइन करी होती है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है, जब सुपरफिशियल फेस क्या आ गया तो उससे अगला पार्ट हमारे पास क्या होगा? उससे अगला पार्ट बिल्कुल हमारे पास होगा, क्या कहते हैं, डीप फेस क्या। सही हो गया। पहले सुपरफिशियल स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेस क्या होता है, फिर डीप फेस क्या होता है। डीप फेस क्या के नीचे ही हम देखेंगे इस रीजन के ऊपर, तो हमें नजर आएगा बिसिपिटल अपोन्यूरोसिस। बिसिपिटल अपोन्यूरोसिस आपको नजर आ रहा है? ये देखेंगे, ये जो ऊपर वाला रीजन है ये हमारे पास सुपरफिशियल फेस क्या है, फिर जो नीचे वाला रीजन है डीप फेस क्या है। और ये बिसिपिटल अपोन्यूरोसिस आप देख रहे हैं बहुत ही नीचे है, तो मतलब ये डीप फेस क्या के भी नीचे आ गए। ये हो गए बात। चलें ठीक है, अब आगे देखते हैं। फ्लोर हमारे पास क्या बनाएगा इसका? फ्लोर होता है हमारे पास, वो क्या चीज़ बनाएगी? फ्लोर होता है पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा। रूफ होता है ऊपर वाला हिस्सा, फ्लोर होता है पीछे वाला हिस्सा। सही हो गया। फ्लोर क्या क्या बना रहा है हमारे पास? फ्लोर जो होता है हमारे पास, एक जो चीज़ बना रही है ब्रेकियलिस बना रही है हमारे पास, और दूसरा सुपिनेटर बना रहा है। होता है ये हमारे पास होता है ब्रेकियलिस, जो हमारे पास इंसर्ट होता है अल्ना टिब्रोसिटी में। ठीक है, अल्ना टिब्रोसिटी में मैंने आपको बताया था ना, बाईसा ब्रेकियलिस हमारे पास अल्ना टिब्रोसिटी पे जाके इंसर्शन हो रही है उसकी। इसी तरह सुपिनेटर होता है हमारे पास, वो कहाँ पे इंसर्ट हो रहा होता है? जितनी भी सर्फेसिस है ना, उससे उधर जाके सरफेस, जैसे हम पर पोस्टीरियर सरफेस होगी, एंटीरियर सरफेस होगी, लेटरल सरफेस होगी, लेटरल सरफेस, इन इधर जाके ना हम पर इसकी इंसर्शन हो रही होती है। तो जो अपर पार्ट जो होता है ना हमारे पास रेडियस का, उस जगह पे सुपिनेटर को ये फ्लोर बना रहा होता है। अपर पार्ट ब्रेकियलिस, एल्बो पे तो अपर पार्ट होगा ना सुपिनेटर का, तो ये इसका फ्लोर हो गया। सही हो गया। आपको एक चीज़ बताना वो करेगी कि सेफेलिक वेन जहाँ पे है ना हमारे पास, उसके साथ हमारे पास लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म भी हैं। और जो हमारे पास बेसिलिक वेन है ना, उसके अलोंग ही हमारे पास एक और नर्व पड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। लेकिन जो आगे नीचे हमारे पास मूव करती जा रही है, नज़र आ रही है आपको? ये देखेंगे ये। तो बस यही बताना था। आगे देखते थे हम इसके कंटेंट्स आ गए। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ क्यूबाइटल फोसा। नज़र आ रहे हैं आपको? सबसे पहले इसका नेमोनिक्स होता है MBB, ऐसा होता है ना, हम लोग इधर R बता देंगे, MBBR। ये इसके नेमोनिक्स होते हैं कि हम पास मीडियल टू लेटरल मूव कर रहे होते हैं। मीडियल टू लेटरल हम अगर ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर देखें ना, तो हमारे पास मीडियल टू लेटरल हमारे पास क्या है? MB एंड देन फिर B, फिर हमारे पास R। ये हमारे पास रेडियल नर्व आ गए। सही हो गया। चलिए अब देखते होते हैं हम कैसे इसके कंटेंट्स हैं। मीडियन नर्व हमारे पास सबसे पहले जो इस तरफ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना, दिस इज़ द मीडियन नर्व। जो हमारे पास इसका कंटेंट है, नंबर 1 कंटेंट है, इट इज़ द मीडियल कंटेंट ऑफ द मीडियन ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। मीडियन नर्व इज़ द मोस्ट मीडियल कंटेंट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, अब ये ब्रांचेस किस किस को देगी वो हम आगे आपको बताएंगे अगले चैप्टर में, जहाँ पे हम बस फोरआर्म का चैप्टर है। पल्मोनारिस लॉन्गस हो गया, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस हो गया, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम बस ये लीव करती है हेड को बाय लीव करती है क्यूबाइटल फोसा को बाय पासिंग बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरिस। मीडियन नर्व की बात कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, क्या कहते हैं, ब्रेकियल आर्टरी आ गई। ब्रेकियल आर्टरी क्या है हमारे पास? ब्रेकियल आर्टरी जब भी हम नेक ऑफ रेडियस पे आते हैं ना, तो वो 2 टर्मिनल ब्रांचेस में हमारे पास डिवाइड हो जाती है। अगला पार्ट मीडियन नर्व के से जो आगे हमारे पास नजर आ रहा है वो ब्रेकियल आर्टरी है।
ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी जैसे ही हमारे पास क्यूबाइटल फोसा थोड़ी नीचे जाएगी और हमारे पास जाके ये टर्मिनल ब्रांचेस में हमारे पास डिवाइड हो जाएगी अल्नर रेडियल आर्टरी में। सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंटेंट है ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला कंटेंट हमारे पास है बाइसेप्स ब्रेकिया, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया। अच्छा, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया, यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकिया, ये देखें ये बाइसेप्स ब्रेकिया जो होता है हमारे पास वो रेडियल टिप्रोसिटी में जाके इंसर्ट हो रहा था, तो ये सारा नजर आ रहा है जो हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकिया इज अ मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ द आर्म। जिससे हम लोग सुपरफिशियल फेस का को काटेंगे, यहाँ पर बाइसेप्स ब्रेकिया सामने सामने खड़ा हुआ होगा। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है रेडियल नर्व है, ये आ गया हमारे पास रेडियल नर्व जो बिल्कुल लेटरल मोस्ट लेटरल कंटेंट ऑफ द फोर आर्म इज अ इन फोर आर्म को जो सॉरी क्यूबाइटल फोसा का मोस्ट लेटरल कंटेंट है वो रेडियल नर्व है हमारे पास। ये हमारे पास हो गया, दैट्स इट। हमारे पास कंटेंट्स भी देख लिया हमने, सब कुछ देख लिया। मैं आपको कंटेंट्स यहाँ से ही बताना चाहती हूँ। देखें ये मीडियन नर्व पड़ी हुई है हमारे पास, ये ब्रेकियल आर्टरी पड़ी हुई है, बाइसेप्स ब्रेकिया पड़ा हुआ है और ये रेडियल नर्व पड़ी हुई है। तो अब ये चीज़ आपने बहुत याद रखनी। मेरे उसमें सब स्टेज में ये क्वेश्चन था कि आप अगर यहाँ से मीडियल टू लेटरल ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे तो मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स ब्रेकिया, रेडियल नर्व होगी। दीज आर द ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड। लेकिन अगर आपको कहते हैं ना ट्रिक करने के लिए कि आपने लेटरल टू मिडिल जाना है तो आपने बोलना है RBBM, ओके, लेटरल टू मिडिल ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर आप इस तरह करेंगे। और आज का टॉपिक बस ये था। थैंक यू सो मच। और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें काइंडली।